मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 10, मान लीजिए प्रश्न है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ठेका लिया। 30 दिनों का ठेका लिया और 20 मजदूरों को प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करने हेतु काम पर लगाया। 12 दिन बाद दुर्घटना के कारण 4 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 5 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे। तो बताइए और कितने मजदूर लगाए जाए। तो बताइए और कितने मजदूर लगाए जाए कि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कार्य को समाप्त किया जा सके। यह है प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ठेका लिया और 20 मजदूरों को प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करने हेतु काम पर लगाया। 12 दिन बाद दुर्घटना के कारण 4 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 5 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे। तो बताइए कितने मजदूर लगाए जाए कि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कार्य को समाप्त किया जा सके। यहां पर प्रश्न में एक बात 100% क्लियर हो रहा है कि यहां पर जब लिखा गया एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ठेका लिया और कहीं भी ऐसा नहीं लिख रहा है कि भाई 10 दिन के बाद 2/5 कार्य समाप्त हो गया या 1/4 समाप्त हो गया, मतलब कुछ कार्य बचा हुआ है। मतलब यहां पर ठेकेदार डाउट में नहीं है कि मैं 30 दिन में कार्य नहीं कर पाऊंगा।
अर्थात यहां पर प्रश्न से क्लियर हो रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ठेका लिया है, तो ठेकेदार को इस बात का अनुमान है कि वह यदि 20 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे के हिसाब से लगाता है तो 100% 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इस प्रश्न से हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है। हमने लास्ट क्लास में जो प्रश्न को सॉल्व किया था उसमें ठेकेदार मान लीजिए 50 दिनों में काम करने का ठेका लेता है, लेकिन कुछ दिन में उसे अनुमान हो जाता है कि 50 दिन में उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो वह मजदूरों को बढ़ा देता है, काम करने वाले प्रतिदिन घंटों की संख्या को भी बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में लेकिन हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है कि ठेकेदार ने 30 दिनों का ठेका लिया है, अर्थात वह 20 मजदूर को प्रतिदिन 7 घंटे काम करवाता है तो काम पूरा हो जाएगा। इस प्रश्न से हमें इस बात का ज्ञान हो रहा है। अर्थात यदि मान लीजिए 30 दिन का ठेका उसने लिया है, 10 दिन काम हो जाता है, जैसे कि यहां प्रश्न में लिखा है कि 12 दिन बाद दुर्घटना हो जाता है, तो मान लीजिए 12 दिन काम हो गया, 12 दिन के बाद दुर्घटना हो रहा है, इसका मतलब 12 दिन तक 100% काम हुआ। 30 दिन में जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा मतलब 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 12 दिन जो काम हुआ है जो काम हो चुका है वो अपने आप में 100% है, और जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है वो भी अपने आप में 100% होगा, क्योंकि यहां पर 30 दिन का ठेका लिया गया है, 20 मजदूर के साथ प्रतिदिन 7 घंटे काम करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर 30 दिन में ठेकेदार काम करवा लेगा, उसे किसी भी प्रकार की डाउट नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ठेकेदार ने किसी काम को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ठेका लिया, 20 मजदूरों को काम पे लगाया, अर्थात यहां पर P1 की वैल्यू है 20 मजदूरों को काम पर लगाया, प्रतिदिन 7 घंटे काम हो रहे हैं, T1 की वैल्यू है 7 घंटा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका मतलब यह है कि जो भी काम हुआ है वो अपने आप में 100% होगा, तो इस ड्यूरेशन में जो भी काम होगा वो अपने आप में 100% होगा। 100% का मतलब होता है 1। अब नोटिस कीजिए, 12 दिन बाद, इसका मतलब पहले सिनारियो में 12 दिन तक काम हो पाया, 12 दिन बाद यहां पर इसका मतलब सिंपल सा है कि 12 दिन नंबर ऑफ डेज है, 12 दिन बाद 12 दिन तक काम हो पाया। 12 दिन बाद दुर्घटना के कारण 4 दिन कार्य नहीं हो सका, 4 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 5 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, 4 दिन काम नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि नोटिस कीजिए कितने दिन और काम करने, देखिए 12 दिन का काम हो चुका है, 30 दिन का ठेका लिया गया है, तो 30 दिन का ठेका लिया गया है और 12 दिन काम हो चुका है और 4 दिन काम नहीं हुआ। 12 दिन का काम हो चुका है, 4 दिन काम नहीं हुआ, तो कितने दिन का काम करना बचा हुआ है? इसका मतलब 30 - 16, कहीं ना कहीं 14 दिन का कार्य करना बचा हुआ है। 12 दिन का काम 100% हुआ जितना होना था, लेकिन 4 दिन दुर्घटना के कारण काम नहीं हो पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब काम को 14 दिन में एनी हाउ कंप्लीट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, 12 दिन बाद दुर्घटना के कारण 4 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 5 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे। अब नोटिस कीजिए कि यहां पर 20 व्यक्ति थे, अब 20 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, 20 में से 5 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, तो यहां पूछा है तो बताइए और कितने मजदूर यहां पर लगाए जाए। इसका मतलब मैंने मान लिया कि X मजदूर लगाए जाए, तो यह हो जाएगा 20 में से 5 गया 15। अब कहीं ना कहीं 20 में से 5 मजदूर कार्य करने योग्य नहीं रहे हैं, अर्थात यहां पर 15 मजदूर बचे, तो 15 में यदि हम X मजदूर और जोड़ दे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रतिदिन 9 घंटे कार्य को करते हुए समाप्त किया जाना चाहिए। यहां पर अब प्रतिदिन 9 घंटे काम करवाना है और जो भी काम बचा है वो भी अपने आप में 100% होगा, क्योंकि देखिए 30 दिन का ठेका लिया गया है, अगर 12 दिन काम हुआ है तो जो काम हुआ है वो अपने आप में 100% है और जो काम बचा हुआ है वो अपने आप में 100% होगा। इसका मतलब W2 बराबर
100% बराबर 1 आप लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिए कि यहां पर जो काम बचा है उसका डेज आप देखिए यहां पर 12 दिन काम हुआ है, 12 दिन काम हुआ है, जबकि यहां पर 30 दिनों का ठेका लिया गया है, जिसमें से 12 दिन जो काम हो चुके हैं वो अपने आप पे 100% है। तो जब 30 दिन का काम लिया गया है, 12 दिन जो काम हुआ है वो अपने आप में 100% कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ दिन, इसका मतलब 30 दिनों में से 12 दिन का काम हो गया, ये 100% काम हो गया है। तो कितने दिन का काम बचा है? 30 में से 12 जाएगा, कहीं ना कहीं 18 दिन का काम बचा है, जिसे हमें 14 दिन में कंप्लीट करना है। यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटती, इसका मतलब 18 दिन में वो काम हो जाता, लेकिन अब 18 दिन में काम नहीं होगा, क्योंकि 12वें दिन में यहां पर दुर्घटना हो गई है, जिसमें 5 मजदूर घायल हो गए और 4 दिन का काम नहीं हो पाया। तो अब ये जो काम अभी अगर दुर्घटना नहीं होता तो 18 दिन में हो जाता 100%, अब उसे हमें एनी हाउ 14 दिन में करना है। तो कहीं ना कहीं 18 दिन का ये जो काम है ये शेष कार्य है, और यहां पर 14 दिन उसी शेष कार्य को करना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अब आपस में बराबर इक्वेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम फॉर्मूला जानते हैं P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। ध्यान दीजिएगा, P1 की वैल्यू है 20 इंटू T1 की वैल्यू है 7 इंटू D1 की वैल्यू है 18 दिन का काम बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, W1 अपने आप में 100% है, या इसके जगह आप 1 भी लिख सकते हैं, बराबर P2 की वैल्यू है 15 प्लस x इंटू T2 है आपका 9 घंटे काम करना है। कहीं ना कहीं जो 18 दिन का काम बचा हुआ है उसे अब हमें 14 दिन में कंप्लीट करना है, इसीलिए ये दोनों इक्वेट होंगे और 100% काम इक्वल है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा हम काट सकते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 से काट दीजिए, तो यहां पर आ गया आपका बचा है 20 बराबर यहां बचा है 15 प्लस x, तो देयरफॉर x बराबर ये होगा 5, अर्थात 5 मजदूर और लगाए जाएंगे तो यह काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रश्न में यदि हम 5 मजदूर और लगाते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा काम। इसी में अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 19 दिनों का ठेका लिया और 15 मजदूरों को 8 घंटे कार्य करने हेतु काम पर लगाया। 10 दिन बाद दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो सका और 4 व्यक्ति या 4 मजदूर कार्य करने योग्य नहीं रहे, तो बताइए कितने मजदूर और लगाए जाए? तो बताइए कितने मजदूर और लगाए जाए, कितने मजदूर और लगाए जाए कि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कार्य को समाप्त किया जा सके। तो बताइए और कितने मजदूर, तो बताइए और कितने मजदूर लगाए जाए कि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कार्य को समाप्त किया जा सके। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर P1 की वैल्यू है 15 मजदूर लगाए गए, यहां पर 19 दिनों का ठेका लिया गया है, मतलब यहां पर भी क्लियर है कि ठेकेदार को क्लियर है कि अगर मैं 15 मजदूर को प्रतिदिन 8 घंटे काम करवाता हूं तो 19 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी शेष कार्य की बात नहीं की जा रही है प्रश्न में। यदि शेष कार्य की बात की जाती है तो डाउट रहता है कि आगे जाकर घंटों की संख्या तथा मजदूरों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन यहां क्लियर है कि 19 दिन में 100% काम हो जाएगा। यहां पर घंटों की संख्या है T1 बराबर 8 घंटे। 10 दिन बाद, इसका मतलब यह है कि जो भी काम हो रहा है वो अपने आप पे 100% हो रहा है W1। 10 दिन बाद नंबर ऑफ डेज, इसका मतलब यह है कि 10 दिन तक काम हो गया है, तो कितने दिन का काम बचा है?
19 में से 10 घटाएंगे तो ये है 9 दिन का काम बचा हुआ है। इसका मतलब 9 दिन में काम अब 100% हो जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद दुर्घटना के कारण 3 दिन काम नहीं हो पाए। अब 10 दिन बाद दुर्घटना के कारण 3 दिन काम नहीं हो पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 19 दिन का ठेका लिया गया था, 10 दिन का काम हो चुका है, 3 दिन काम नहीं हुआ है। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19 में से 13 को घटाएंगे तो यह आएगा 6। इसका मतलब जो काम हमें 9 दिन में कंप्लीट करना था अब वो हमें 6 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे। इसका मतलब 15 में से 4 व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रहे तो अब बचे 11। तो हमको यहां पर X व्यक्ति काम पर लगाने पड़ेंगे जो प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए काम को कंप्लीट कर सके। तो यहां पर जो बचा हुआ कार्य है वो अपने आप में 100% है। इसका मतलब यह है कि 100% बराबर 1। जबकि फॉर्मूला हम जानते हैं P1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 D2 अपॉन W2। देखिएगा P1 की वैल्यू है 15, P1 की वैल्यू 15 इंटू T1 की वैल्यू 8, D1 की वैल्यू है 9 बटा W1 अपने आप में 100%। यहां पर P2 की वैल्यू है 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स इंटू T2 है 9, D2 है 6 दिन में काम कंप्लीट करना है, कार 100%। 9 से 9 काटिए, यहां पर 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 5 चौक 20 बराबर 11 प्लस एक्स। तो देयरफॉर एक्स बराबर 20 में से 11 गया 9 मजदूर। इसका मतलब यह है कि यहां पर 9 मजदूर और लगाए जाएंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।